नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो चुका है। इसकी खबरें चारों तरफ हैं। लेकिन ये युद्ध विराम यूं ही नहीं हो गया। सब तरफ खबरें हैं कि कैसे हुआ युद्ध विराम, आखिर सीज फायर क्यों कर दिया गया। अभी तक पाकिस्तान को थोड़ा और डोज दी जाने की जरूरत थी। खैर, डोज कितनी दी गई कितनी नहीं दी गई इसके ऊपर अलग से चर्चा की जा सकती है, लेकिन डोज इतनी दी गई है कि पाकिस्तान का कोई भी हमला भारत में नहीं हो पाया। कई सारे ड्रोन हमले किए गए, मिसाइल तक से हमले किए गए, दिल्ली तक मिसाइल दाग दी गई जिसे सिरसा में डाउन कर दिया गया। आप अंदाजा लगा के देखिए, पता नहीं शाहीन, हतफ, फलाना ढमकाना कितनी तरह की मुल्लागिरी मिसाइलें हैं जिन्हें वहां से दागा तो गया, लेकिन वो भारत नहीं पहुंची। अगर पहुंची तो उन्हें आसमान में ही खत्म कर दिया गया। इतनी सटीकता शायद ही किसी देश की हो। इजराइल ने भी प्रशंसा की है कि इतना बेहतरीन डिफेंस सिस्टम आपने बनाया है, ये बहुत बढ़िया है। इतना डिफेंस 100% प्रूफ के साथ डिफेंस करना ये तो हमसे भी पॉसिबल नहीं। चीन इसे देख के हक्का बक्का है कि तरह तरह के अटैक्स तो किए गए लेकिन उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया, और भारत द्वारा भेजा गया एक भी अटैक पाकिस्तान रोक नहीं पाया। 11 एयरबेस उड़ा दिए गए। आप अंदाजा लगा के देखिए, 11 एयरबेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जंग काफी है, जंग इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन पता नहीं कौन से मामलों को देखा गया है या कौन सी दिक्कतें थी जिसकी वजह से सीज फायर किया गया है। और ट्रंप ने जिस तरीके से आगे आके कहा कि हमने जो है सीज फायर को जो है दोनों कंट्रीज के बीच में करवा दिया है, वो तो वैसे भी एक दोगला व्यक्ति है। उछलता बहुत है। सब सही है, उछलता बहुत है। उछलने की वजह से उसने सोचा कि मैं यूक्रेन रूस का युद्ध तो रुकवा नहीं पा रहा, इसराइल हमास का रुकवा नहीं पा रहा हूं, तो चलो भारत का ही रुकवा देते हैं। खैर, इन सभी चीजों से अलग 11 बेस उड़ा दिए गए। 11 एयरबेस जिनमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी शामिल है, जो सबसे बड़ी बात है। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के पास, जहां जीएचयू है, यानी पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स, उन्हें उड़ा दिया गया। हेडक्वार्टर्स को नहीं उड़ाया गया, नूर खान एयरबेस को उड़ा दिया गया। और इतना नुकसान दिया गया कि वहां के प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से बता रहे हैं। और उसके बाद सरगोधा डिस्ट्रिक्ट, सरगोधा है पंजाब के अंदर, पंजाब जो प्रोविंस है पाकिस्तान की, वहां पे सरगोधा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सरगोधा के अंदर सरगोधा जो आपका स्टेशन है, वो स्टेशन भी उड़ा दिया गया। और सरगोधा जो एयरक्राफ्ट का जो स्टेशन है जिसे उड़ाया गया, उसके बगल में ही वहां पर एक माउंटेन्स है। उन माउंटेन हिल्स के आप पास समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो रखे जाते हैं। उन न्यूक्लियर एसेट्स के आसपास भी टारगेट किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को भी डैमेज करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान कंधे पे लगा के मिसाइल तो दागेगा नहीं, जिसके अंदर एटम बॉम्ब डाल दोगे। तो मिसाइल दागने के जितने तरीके हैं उन्हें खत्म कर दिया गया। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में मायने रखती है, और मायने ये रखती है कि पाकिस्तान जो सोच रहा था कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, वो न्यूक्लियर कंट्री जो है भाड़ में गई है। कुछ नहीं बचा उनके पास। आज यूनाइटेड स्टेट्स के एयरक्राफ्ट्स जो हैं, यानी बड़े जो उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी को स्टडी करते हैं, वो पहुंचे हैं पाकिस्तान के अंदर ये देखने के लिए कि न्यूक्लियर डैमेज कितना हुआ है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। न्यूक्लियर डैमेज को का आंकलन करने के लिए आज अमेरिकी न्यूक्लियर एनर्जी के जो साइंटिस्ट्स हैं वो वहाँ पहुँचे हुए, वो आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है। 11 एयरबेस उड़ा देना ये बहुत बड़ी बात है, और सरगोधा एयरबेस को उड़ा देना, और साथ ही साथ उसके बगल में जो माउंटेन हिल्स वहाँ पे हैं जहाँ पे न्यूक्लियर एसेट्स रखे जाते हैं, उनके ऊपर टारगेट करना, ये बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान को कम से कम इतना समझ आ गया कि भारत की तरफ से आ रही हर एक मिसाइल पाकिस्तान पहुंच रही है। आपको इतना बता दूं मैं कि कोई भी एयरबेस होता है उसके आसपास एयर डिफेंस सिस्टम्स जरूर होते हैं। सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन से लिए गए हैं या पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं या यहाँ वहाँ तरक्की फर्की से लिए हैं, वो सब खत्म हो गए। ये कोई छोटी बात नहीं थी, इतना बड़ा प्लान। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये काफ़ी था, इससे भी ज़्यादा किया जा सकता था। इंदिरा गांधी के समय हमने देखा है कि कैसे इंदिरा गांधी ने किस तरीके से पाकिस्तान के हिस्से किए। लेकिन अपने आप में एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के हिस्से करने के बाद भी भारत को कुछ मिला नहीं।
एक जखीरा बन गया, बगल में एक और पाकिस्तान बन गया जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। वो जखीरा तो बन गया, लेकिन उस जखीरे से हमें मिला क्या? कुछ नहीं। आज बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं यहाँ फिर आते हैं, ना हम अपनी चिकन नेक को थोड़ा सा बढ़ा पाए। इंदिरा गांधी चाहती तो बढ़ा सकती थी। ढेरों सैनिक जिन्हें ढेर किया गया, घुटनों पर लाया गया, उन्हें वापस कर दिया गया। तो हमें क्या मिला? पाकिस्तान को नुकसान कुछ नहीं होता है। वैसे तो जो अभी नुकसान पहुंचाया गया वो भी काफ़ी नहीं है, 6 महीने बाद साले फिर से सही कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम भारत ने जो इस बार स्ट्रेटजी और ताकत दिखाई है वो मायने रखती है। जो ताकत दिखाई गई है कि हम इस तरीके से हमले कर सकते हैं कि हमें आपकी ज़मीन पर आने की आवश्यकता नहीं और आपके हमले हम तक पहुंचेंगे नहीं। ये चीज़ मायने रखती है और इसी चीज़ की जो महत्वता है वो भारत बताने की कोशिश कर रहा है। और जो बाकी बचे हुए देश हैं, चाहे वो चीन हो और दूसरे देश हों, खासतौर पर चीन, वो इसे गंभीरता से देख रहा है कि अगर इस तरीके से भारत अपना डिफेंस सिस्टम रखेगा तो हम उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। चीन को बड़ा संदेश मिला है। फिलीपींस ने तो ऑर्डर भी कर दिया है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल हम खरीदेंगे। ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं भारत के पास कि हमें दीजिए अपनी ब्रह्मोस मिसाइल। तो इस तरीके से शुरू हो गया है सब कुछ। लेकिन फिर वही बात कि पाकिस्तान ने सीज फायर किया या भारत ने सीज फायर किया। देखिए, घुटनों के बल पाकिस्तान आया, ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो उपराष्ट्रपति हैं वो बता चुके हैं कि कैसे वहाँ के आसिम मुनीर घुटनों के बल बैठकर हमारे पास गिड़गिड़ा रहे थे, तो इसलिए हमें मजबूरन जो है दोनों तरफ हस्तक्षेप करना पड़ा। सब कुछ खो चुका था पाकिस्तान। तो शहबाज शरीफ परेशान थे, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया, नवाज शरीफ को। तो उन्होंने राय दी कि आप जल्द से जल्द जो है इससे माफ़ी मंगवाइए। इसने माफ़ी मांगी, डीजीएमओस की मीटिंग फिक्स हुई, तब जाके ये सीज़ फायर तक बात पहुंची है। लेकिन बात सीज़ फायर की भी नहीं। देखिए, किसी न्यूक्लियर अटैक या न्यूक्लियर जगह के ऊपर जब अटैक शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कोई भी देश हो, पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, सबकी थोड़ी चिंता बढ़ जाती है। लेकिन इतना तय है कि इतना सबक सिखाया गया है कि आप दोबारा से इस तरीके की हरकत ना करें। और ये ज़रूर बता दिया गया है दुनिया को कि इस तरीके से काम होता है। हालांकि भारत के लोगों की थोड़ी सी, आप कह दें, एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी। उन्हें लगता था कि थोड़ा और नुकसान किया जाना चाहिए था, और अपने आप में सही भी है, क्योंकि नुकसान जिस तरीके से पाकिस्तान अभी तक करता है तो यहाँ के लोगों का मानना था कि नुकसान थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है नुकसान थोड़े दिन में प्लान किया गया हो, क्योंकि हमारे जो उच्च स्तरीय आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और जिन लोगों ने ये बात की, तो उनका साफ कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं किया गया है, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी वो चल रहा है। और गोली दागी जाएगी तो गोले दागे जाएंगे। तो ये बातें छोटी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक कोई अपना वक्तव्य इसके ऊपर नहीं दिया है, आज शायद वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान को संदेश इतना नहीं जितना पूरी दुनिया को दिया गया है कि हमारी पावर सब क्या है। और जहाँ तक ट्रंप की बात है तो बड़बोला है, चौधरापन दिखाने की बात है, थोड़ा चौधरापन उसने दिखा दिया, लेकिन ये चौधराहट दिखाने से अमेरिका अपना भी नुकसान कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाना कभी न कभी दिक्कत ही देता है। अमेरिका चाहता तो आईएमएफ से मिल रही मदद को रोक सकता था। काफ़ी बड़ी वोटिंग परसेंटेज है अमेरिका के पास आईएमएफ के अंदर, शायद 16% के आसपास। वो चाहे तो वीटो भी कर सकता था। 16% के साथ कोई भी आईएमएफ में वीटो कर सकता है। और यहाँ पे बैठे दलाल तो ये कह रहे थे कि भारत ने उसका विरोध नहीं किया। अरे भैया, आईएमएफ के अंदर वोटिंग करने के जो तरीके हैं वो दो होते हैं, या तो आप हाँ में किसी का समर्थन कीजिए या तो आप एब्सटेन कीजिए, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो भारत ने एब्सटेन कर दिया। आप वहाँ पे विरोध दर्ज नहीं करा सकते, विरोध दर्ज कराने के लिए आपको एब्सटेन करना होगा, तो एब्सटेन कर दिया गया। तो ये ऐसे वाहियात किस्म के, दलाल किस्म के जो व्यक्ति यहाँ भारत के अंदर मौजूद हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश जैसे जो मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन फिर भी वाहियादगी जो है, वाहियादगी की उल्टी करने में इन्हें पता नहीं क्या मजा आता है। खैर, इन दलालों से परे कम से कम दुनिया को संदेश मिला है कि भारत की ताकत घुसकर मारने की है, और वो भी अपनी ज़मीन पर ज़ीरो डैमेज के साथ। सबसे बड़ी बात ये थी, और ये पाकिस्तान की आर्मी समझ चुकी है। आप हफ्ता 10 दिन और 1 महीना रुक जाइए, वहाँ पर जो बगावत देखने को मिलेगी उसके नज़ारे जल्द ही देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।